वक्फ संशोधन एक्ट पर सियासी बवाल मचा है। एएसआई और वक्फ में संपत्तियों पर विवाद है। जेपीसी में प्रेजेंटेशन हो रही है, लेकिन हल नहीं निकल रहा है और ऊपर से सियासी भिड़ंत हो गई है। न जाने क्यों वक्फ की संपत्तियों पर बात आती है तो मौलाना और कई सियासी पार्टियां तिलमिला उठती हैं। अब तो हद ही हो गई। वक्फ विवाद में लाल किला, ताजमहल, चार मीनार तक का नाम घसीटा जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि वक्फ बिल बहाना है, मकसद मुस्लिमों को भड़काना है। तो वक्फ के समर्थकों का कहना है कि दिल्ली में ही वक्फ की 170 से ज्यादा संपत्तियों पर एएसआई का कब्जा है। मुगलों की संपत्ति एएसआई की कैसे हो गई? जेपीसी में बात निकली तो कुरान की आयतों तक पहुंच गई है। तो अब जेपीसी से बात निकली है तो कुरान की आयतों तक पहुंच गई है और अब वक्फ और एएसआई जो हैं वो तमाम मुद्दों को लेकर आमने सामने हैं। वक्फ और एएसआई के बीच क्यों है संपत्ति को लेकर विवाद, और अब इस पूरे मामले को लेकर वक्फ की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि ताजमहल, चार मीनार और लाल किला ये भी वक्फ की संपत्ति है। लेकिन अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, बार बार प्रेजेंटेशंस दी जा रही हैं, लेकिन फिलहाल अभी कोई हल निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। एएसआई हम देख रहे हैं सभी मामलों में, बाबरी मस्जिद से लेकर अयोध्या राम मंदिर के मामले में वो सरकारी तंत्र की तरह काम कर रहा है और ऐसा लगता है कि जैसे आरएसएस या बजरंग दल का कोई विंग। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जो एएसआई है, एएसआई का काम है मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना, जिस पे पहले से ही वक्फ के दस्तावेज हैं, वक्फ से जो प्रॉपर्टीज जुड़ी हुई हैं, वो दोनों कोलैबोरेशन में काम करते हैं। ऑनर वक्फ बोर्ड है, उसका मेंटेनेंस बेशक एएसआई के हाथ में, जो वो कर रहा है, जो उसको ईमानदारी से करना चाहिए। लेकिन एएसआई इस काम को ना करके वो देश की हर मस्जिदों में मंदिर ढूंढकर देश के अंदर दंगे फसाद डिस्टेबलाइज करने का काम जो एएसआई कर रहा है, ये भारत को बहुत नुकसान पहुंचाता है। एक देश, एक संविधान और सरकार के तहत आने वाली सारी एजेंसियां, वो एएसआई हो, वक्फ हो, सबको सरकार की नियमों का पालन करना है। इस तरह के झगड़े बड़े बेमानी होते हैं जब एएसआई वक्फ पर इल्जाम लगाए, वक्फ एएसआई पर इल्जाम लगाए। एक निष्पक्ष जांच हो और सच सबके सामने आए। इस दोषारोपण से सिर्फ भ्रम और झूठ फैलता है और देश में एक अविश्वास का माहौल बनता है। काशी का मामला हो, हर जगह पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे के आधार पर ही काम चल रहा है, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकार प्राप्त दिया है। तो ये वक्फ की लड़ाई बिल्कुल बेईमानी है, नाइंसाफी है, बेबुनियाद है। ये वक्फ पूरे तौर पर इनकी स्थापना इसलिए जरूर की गई होगी कि उस समय पर ये गरीब मुसलमानों के साथ बहबूदी कर सके, उनकी सुरक्षा कर सके, उनको आगे बढ़ा सके। लेकिन किसी गरीब के साथ तो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कब्रिस्तानों पे भी कब्जा कर लिया, सब जगह पर उनका कब्जा है। और जितने वक्फ के लोग हैं वो बड़े बड़े जमीनों के मालिक बन गए हैं, बड़े बड़े बिल्डर बन गए हैं। तो इनके ऊपर तो लगाम कसी जानी चाहिए। जब वक्फ की प्रॉपर्टी के ताल्लुक से ये कहना कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो फलां की प्रॉपर्टी है, ये किसी भी तरीके से मुनासिब बात नहीं है। यही वजह है कि आज हम इस वक्फ एक्ट की हिमायत कर रहे हैं कि जो वक्फ एक्ट 1995 में बनाया गया और जो 2013 में अमेंडमेंट के बाद आज भी मौजूद है, और जिसको अब हुकूमत उसमें तरमीमात के नाम पर, संशोधन के नाम पर उसको ख़त्म करना चाहती है। यही वजह है कि हम उसकी मुखालिफत कर रहे हैं कि अगर ये वक्फ एक्ट ख़त्म होगा तो उसमें बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे कि वक्फ बोर्ड की और वक्फ की जायदाद पर कब्जा कर लिया जाए और वक्फ की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बताकर उस पर नाजायज कब्जे हो। ऐसे संपत्ति जो एएसआई आज़ादी से पहले से भी प्रोटेक्टेड करता आ रहा है, उसको भी लेकर के उन्होंने बता दिया कि ये वक्फ बोर्ड का है। कैसे देखते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा है कि एएसआई जो मॉन्यूमेंट प्रोटेक्टेड हैं, कुछ मॉन्यूमेंट 1920 में प्रोटेक्टेड भी हैं, जैसे आगरा का ताजमहल, ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट जो है वो आज़ादी से पहले ही प्रोटेक्ट हो गए। मुझे लगता है कि इन लोगों ने जो इस तरह के क्लेम करते हैं वो लिस्ट देखी नहीं है। आप अगर पूरे नोटिफिकेशन की लिस्ट देखें तो ईयर ऑफ नोटिफिकेशन है उसमें, ईयर ऑफ प्रोटेक्शन है उसमें। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि जो आज़ादी से पहले के मॉन्यूमेंट आप देखिए
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1862 में हुई। ये सबसे पुराना विभाग है इस देश का। और उसके बाद जब मॉन्यूमेंट प्रोटेक्ट, तो आप कैसे कह सकते हैं कि 1947 से पहले के मॉन्यूमेंट पे एएसआई ने कभी कोई क्लेम नहीं किया। एएसआई का कोई ऐसा इरादा नहीं है। जो हाँ, एएसआई को जहाँ लगता है कि प्रोटेक्शन होना चाहिए वो 1947 के बाद भी जारी रहा। और 1900 आप एक बार लिस्ट निकाल के देख सकते हैं कि कितने 1947 से पहले के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, कितने 1947 के बाद के बजाय मैं कहूँगा कि 1947 के बाद कम मॉन्यूमेंट प्रोटेक्ट हुए हैं बजाय 1947 से पहले जो ब्रिटिश पीरियड में प्रोटेक्शन हुए। तो ये बिल्कुल सच नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो भी मॉन्यूमेंट अंडर द एक्ट पहले जो है, क्योंकि 1958 से पहले भी एक्ट है, 1904 का एक्ट है, 1958 में ये पुराने जो एक्ट थे वो सब रिपील हो गए। तो ऑटोमेटिकली उस जो रिपील हो गए तो सारे मॉन्यूमेंट 1958 एक्ट के तहत प्रोटेक्शन में आएंगे। ये लोगों का एक भ्रम है, क्योंकि एक्ट में 1958 का एक्ट हम लगाते हैं तो शायद ये भ्रम उनको हो कि क्योंकि 58 के तहत है ये प्रोटेक्शन में है, इसलिए आज़ादी से पहले के मॉन्यूमेंट नहीं आ सकते हैं। लेकिन उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आज़ादी के पहले कौन से एक्ट, कौन से प्रावधान थे, कौन से एक्ट थे जिसके तहत ये मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन हुए। और असम से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है।